हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पिछले कक्षा में अर्थात क्लास 9 में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा उस पर ब्रीफ में जानकारी दे दें कि ऐसा व्यंजक अर्थात एक्सप्रेशन जिसमें चर का घात नॉन निगेटिव इंटीजर हो अर्थात अशून्य धन पूर्णांक हो, वैसे व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ा था कि चर के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। फिर हमने यह भी पढ़ा था कि चरों की संख्या, पद की संख्या के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है बहुपद का। उसके अनुसार एक पदी अर्थात मोनोमियल, द्विपद अर्थात बाइनोमियल, त्रिपदी अर्थात ट्राइनोमियल, इस तरह से पोलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी में से द्विघात बहुपद के बारे में भी पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि px बराबर है ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद को इक्वल टू 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात बहुपद को बराबर 0 कर देने पर क्या बनता है? करने पर अर्थात यहाँ पर px इक्वल टू 0 अगर लिख दें तो ही द्विघात समीकरण, यही द्विघात समीकरण है बच्चों। द्विघात समीकरण है अर्थात ax² प्लस bx प्लस c क्या है? बराबर, लेकिन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा बच्चों तो यह पद तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? एक पद का, मतलब रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा। इसलिए जो 2 पावर वाला टर्म होगा पद, उसमें जो गुणांक होगा वह 0 नहीं होगा। यहाँ पर a को आप x² का गुणांक, a को क्या कहते हैं? x² का गुणांक, b को x का गुणांक। देखिए b क्या है? x का गुणांक, x का गुणांक अर्थात कोफिशिएंट, और c को क्या कहते हैं? अचर पद, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अचर पद अर्थात कांस्टेंट कहते हैं। अब बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब किसी बहुपद में चर का जो घात होता है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, अवरोही क्रम में हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। अब है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे x² माइनस 1 इक्वल टू 0, यह द्विघात है तो है। x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, क्या यह द्विघात है? द्विघात नहीं है। द्विघात नहीं क्यों है? क्योंकि इसमें जो अधिकतम घात है वह 3 है, इसलिए यह द्विघात नहीं है। x प्लस 1/x इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात है? नहीं, यह भी द्विघात नहीं है, यह तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि 1/x मीन्स x टू द पावर माइनस 1, तो यह तो रैखिक भी नहीं है। ये इसका व्यंजक में आता ही नहीं, व्यंजक ही नहीं है। सॉरी, व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा, तो यह द्विघात नहीं है। इसी तरह से -x प्लस 1 माइनस x² इक्वल टू 0, द्विघात है? द्विघात है, द्विघात समीकरण। तो बच्चों, जितना घात होता है उतना ही उस समीकरण का के हल की संख्या होती है। अब आपके लिए द्विघात समीकरण का हल, द्विघात
समीकरण का हल किसे कहते हैं? तो बच्चों, यदि कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो x का वैसा मान, या यो कहे कि चर का वैसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, अर्थात LHS बराबर RHS कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। चर का, यहाँ पर x का, यहाँ पर x का, लेकिन ये जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में चर का वैसा मान जो दिए हुए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS, अर्थात LHS बराबर RHS, उसको क्या कहते हैं? तो चर का वैसा मान जो दिए हुए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात LHS बराबर RHS, तो उस मान को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। अब आइए, हल करने की कई एक विधि है। पहले हम लोग जो NCERT के हिंदी मीडियम का जो एक्सरसाइज 4.1 है, उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें यही है कि पहचान करना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो पहला का जांच करते हैं हम। तो क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद तब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब समस्या सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, न कि x का वैल्यू निकालना। वैल्यू नहीं निकालना है, हमें समस्या सॉल्व करना है। तो बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों खंडों में, x में भी और -3 में भी, तो 2x हो जाएगा और -3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे? राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और -6 जो है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? +6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर 2x कट जाएगा, 6 प्लस 1 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। बच्चों, यहाँ पर x का घात कितना है? x का घात 2 है, तो द्विघात है, यह द्विघात समीकरण है। जांच हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? हम LHS तो सिंपल है, RHS को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से डिस्ट्रीब्यूटिव ला बटन नियम लगेगा, -2 से 3 और -x दोनों पद में गुणा होगा, तो -3 2 जा 6 और माइनस प्लस 2x हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे? हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? जो राइट साइड में प्लस में होंगे वो लेफ्ट साइड में आएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस में, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, इंटू वाले डिवीजन में और डिवीजन वाले इंटू में हो जाएंगे। तो इधर आकर +6 हो जाएगा, लेकिन 2x माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब जो एक्स स्क्वायर और -2x और -2x दोनों सदृश पद हैं। दोनों कौन सा पद है? सिमिलर पद है, सिमिलर या उसको सदृश पद कहते हैं।
एक ही जाति का पद कहते हैं। तो 2x और 2x क्या हो जाएगा, 2x 4x, चूँकि दोनों में माइनस है इसलिए -4x हो जाएगा। और +6 = 0। बच्चों यहाँ पर जो चर का मैक्सिमम पावर है वह कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। अधिकतम घात बराबर है 2, इसलिए यह द्विघात है। तो बच्चों एक चीज़ और भी है, द्विघात होने के लिए इसका गुणांक का नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। x² का गुणांक कितना है, बराबर 1, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है क्योंकि यदि कोई ऐसे लिख दे 0x² + 7x + 9 = 0 और x² का घातांक अगर घातांक नहीं, इसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। x² का गुणांक अगर 0 हो जाए तो क्या ये द्विघात होगा, नहीं, ये द्विघात नहीं है, क्योंकि यह टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा ये, इस टर्म में x का घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण है बच्चों, रैखिक समीकरण। हमें क्या करना है बच्चों, इसको सिद्ध करना है कि यह, जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बायां साइड में 2 फैक्टर्स हैं, दोनों को गुना करेंगे, और दायां साइड में भी 2 फैक्टर्स हैं, 2 गुणनखंड है, दोनों को गुना करेंगे। तो बच्चों गुना करने का तरीका क्या है, x × x + 1 ब्रैकेट में लिखाएगा, -2 × x + 1, इधर भी x × x + 3 गुना करने का ही नियम है, x × x + 3 और -1 × x + 3, ऐसे। और बच्चों क्या करेंगे, x दोनों टर्म्स में, दोनों पदों में गुना होगा जो ब्रैकेट के अंदर है। x में तो x² होता है, x 1 में तो x होगा, फिर -2 से x में भी मल्टीप्लाई होगा और -2 से 1 में भी होगा, तो -2 = x से x में गुना होगा तो x², x से 3 में गुना होगा 3x, फिर 1 से x में गुना होगा -x, और -1 से 3 में गुना होगा तो -3, इस तरह का हुआ बच्चों। अब RHS को LHS में माइनस कर दें, +x + 3 = तो बच्चों जब RHS को LHS में माइनस करेंगे तो जो प्लस चिन्ह का है वह माइनस चिन्ह वाला हो जाएगा, माइनस चिन्ह वाले में प्लस चिन्ह लग जाएगा। अब x² दोनों टर्म्स कट गए तो क्या बचेगा बच्चों, x + x + x, तो 2x हो रहा है, -2x - 3x। तो ऐसा करते हैं, प्लस वाला टर्म x और x कितना होगा, 2x, और -2x और -3x कितना होगा बच्चों, -5x, फिर -2 + 3, 3 - 2 तो कितना हो जाएगा, 1 = 0। अब बच्चों 2x में से 5x को माइनस करेंगे तो -3x + 1 = 0। तो बच्चों x का घात, अधिकतम घात कितना है, 1। यहाँ x का अधिकतम घात कितना है, बराबर है 1, या यूँ कहें कि 0x² - 3x + 1 = 0, इसको हम लिख सकते हैं। तो x² का गुणांक कितना है बच्चों, 0 है, तो यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि यहाँ x² का गुणांक बराबर है 0, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। गुणांक बराबर 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा समीकरण है बच्चों, तो यह रैखिक समीकरण, क्योंकि x का घात 1 है, यह लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे, बाएं साइड में 2 फैक्टर्स हैं, 2 गुणनखंड हैं, दोनों को हम गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, x से 2x + 1 में x × 2x + 1, फिर -3 × 2x + 1 = x × x + 5, इसको जो कहते हो रहने देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो x से ब्रैकेट के भीतर जो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में गुना होगा, तो 2x में गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, पावर में पावर ऐड हो जाएगा, तो 2x² प्लस x से 1 में होगा x,
-3 टू जा 2x कितना हो जाएगा बच्चों, -6x, और -3 1 जा 3 इक्वल टू x से x में गुना होगा x², फिर 5 में होगा 5x। अब क्या करेंगे बच्चों, RHS को LHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2x², फिर x - 6x कितना हो जाएगा बच्चों, -5x हो जाएगा, -3, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे इधर राइट से लेफ्ट में आके, -x² - 5x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बच्चों 2x² - x² दोनों समान पद हैं, दोनों सदृश पद हैं, लाइक टर्म्स है, तो 2x² - 1x² तो कितना हो जाएगा x², और -5x - 5x कितना हो जाएगा बच्चों 10x, और -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात बराबर है 2, या यूँ भी इसको लिख सकते हैं कि यहाँ x² का गुणांक नॉट इक्वल टू 0 है, शून्य नहीं है बच्चों, 1 है, अतः यह समीकरण क्या है, द्विघात है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, बाएं साइड में भी 2 फैक्टर्स हैं, दाएं साइड में भी 2 फैक्टर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इस तरह से होगा बच्चों 2x × x - 3, फिर -1 × x - 3 इक्वल टू x × x - 1, फिर +5 × x - 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का भी बच्चों 2 तरीका होता है, एक होता है कॉलम मेथड, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, तो 2x तो समझ चुके हैं आप, 2x से x में मल्टीप्लाई हुआ 2x², फिर 2x से 3 में मल्टीप्लाई हुआ -3 2 जा 6x, -1 से x में मल्टीप्लाई होगा -x +3 इक्वल टू यहाँ पर x × x कितना हो जाएगा बच्चों x², -x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -x, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और -5 से 1 में तो 5 -5। दिस इम्प्लाइज बच्चों हम RHS को LHS में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x² और -6 - x -1x तो कितना हो जाएगा बच्चों -7x और +3 इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² आएगा तो -x², फिर बच्चों 5x - 4x -x इक्वल टू 4x हो जाएगा +4x, इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड को लाएंगे तो कितना हो जाएगा -4x, 5x -x इक्वल टू 4x, कौन सा प्लस, जब राइट से लेफ्ट आएगा तो -4x हो जाएगा, फिर -5 था वो जब राइट साइड आएगा, राइट से लेफ्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों 2x² - x² तो कितना हो जाएगा x², क्योंकि यह कोफिशिएंट 1 है तो 2 - 1 1x², -7x - 4x कितना हो जाएगा 11x, और +3 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं चर का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात बराबर है 2, इसलिए बराबर द्विघात समीकरण, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यह 6th क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या करेंगे हम, RHS में होल स्क्वायर करना है, a - b का होल स्क्वायर है आप जानते हैं, तो LHS इक्वल टू RHS में होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a - b होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², ऐसा होता है। इसको लिखें तो x² - 2 2 जा 4x +4 हो जाएगा। अब हम राइट साइड से क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट साइड को ले आएंगे, तो जितने माइनस है सब प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, -x² + 4x -4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बच्चों x² कट जाएगा, 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x, और 1 - 4 कितना हो जाएगा बच्चों -3 इक्वल टू 0, 1 - 4 इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है, x का अधिकतम घात 1 है, तो यह लीनियर है, द्विघात नहीं है, अधिकतम घात बराबर 1, इसलिए यह रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, द्विघात नहीं है, कुछ भी लिखें, द्विघात समीकरण नहीं है।
बच्चों यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो आप a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, इसका फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे हम एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में 2x से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर में भी माइनस फिर 2x 1 में होगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x से 1 में होगा तो माइनस 2x। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड को ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को, तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 8 होता है, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x हो जाएगा बच्चों। राइट साइड से जब लेफ्ट साइड आएगा तो चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अब ये x वाला टर्म जो है x क्यूब वाला टर्म दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 1x क्यूब, फिर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x और फिर 8 कांस्टेंट 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों मैक्सिमम पावर कितना है x का अधिकतम घात 3 है, तो 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन होगा न कि द्विघात होगा। x का अधिकतम घात बराबर 3, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है यह क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। तो बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, RHS में a माइनस बी का होल क्यूब है, सामने आपको फार्मूला भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब में ब्रेक करेंगे इसको, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x। और बच्चों क्या करेंगे, RHS को LHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, समीकरण बनाने के लिए, क्योंकि उधर RHS में 0 रहना चाहिए। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे RHS वाले को LHS में से, तो सारा का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस वाले का माइनस हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। और बच्चों एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो बचेगा 2x स्क्वायर, 6 में से 4 जाएगा तो 2x स्क्वायर, 2 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। नेक्स्ट है बच्चों माइनस 12x और माइनस x, तो माइनस यहाँ पर x मतलब x का कोफिशिएंट 1, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 13x माइनस 13x, अब प्लस 8 अब प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना होता है 9 इक्वल टू 0। तो यही इसमें x जो चर है, चर का अधिकतम घात कितना है बच्चों 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। चर x का अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।